जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे हम सरकारी जॉब के बारे में आपको हम बताएंगे जिसमें मात्र आप 90 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, और उसका सैलरी भी अच्छा खासा है। उसका सैलरी लगभग जो है आपका पूरा जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, सब कुछ मिला के लगभग आपका 40,000 के आसपास होगा। उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अप्लाई कब से करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको कैसे तैयारी करना है, पढ़ने की जो आपका स्ट्रेटजी है ये क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या है, ठीक है, टोटल पोस्ट क्या है, ओबीसी का सीट कितना है, जनरल का सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है, ठीक है, सब कुछ। यानी कि हम आपको सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे, योग्यता बताएंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ आपको जो बेल आइकन है उसमें आप ऑल प्रेस कीजिए। क्यों? ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो आप मतलब कहने का मतलब है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी असिस्टेंट वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए, अब यूनाइटेड, इसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? देखिए, शॉर्ट में हम इसका लिख देते हैं UII, ठीक है, सी। UIIC के अंतर्गत जो भर्ती निकल के आया है सहायक पद पे। और देखिए किस मतलब ग्रुप का है, तो हम लिख देते हैं इसका ग्रुप भी। ये जो है आपका, ये जो भर्ती है ग्रुप सी, ग्रुप सी लेवल का है, ग्रुप डी नहीं है। तो ग्रुप सी है तो बढ़िया है, आपको पता है जो कि बढ़िया है, अपने आप में एक बढ़िया होता है, जो प्रोफाइल भी अच्छा होता है। तो ये जो भर्ती है UIIC के अंतर्गत जो असिस्टेंट का मतलब सहायक होता है, सहायक पद पे भर्ती निकल के आया है, और ग्रुप सी। ठीक है, 2023-24। देखिए, इस पे बात करते हैं टोटल कितना पदों पे निकल गया है भाई। तो ये जो है भर्ती टोटल 300 पदों पे। ठीक है, अब आप सोचिएगा 300 पद बड़ी कम है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब जो भर्ती है ना, इसमें सीट कम ही आता है, 100 गो, 150, 50 गो सीट है, 300 बहुत है, कम नहीं है। आप ये मत सोचिएगा। जिनको सिलेक्शन लेना होता है वे लोग इस 300 में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ज्वाइनिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सीट कम होता है। रेलवे थोड़े है, देखिए रेलवे में डिफेंस में सीट ज़्यादा आता है। अभी ग्रुप डी का जो होगा उसमें 1,03,000 भर्ती था, मतलब सीट था। उसके पहले जो SSCGD आया था, डिफेंस से आया था, देखिए सबसे अधिक सीट किस में आता है? रेलवे में। उसके बाद पैरामिलिट्री जो होता है, BSF, CRPF, CISF, उसमें। उसके बाद स्टेट पुलिस में आता है। ये सब जो पद होता है इसमें सीट कम ही आता है। तो ये मत सोचिएगा सीट कम है। ठीक है, जो सोचेंगे वो कभी फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा ऐसे ही सीट आता है। तो टोटल पोस्ट कितना है भाई? तो 300। अब देखिए, आप इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो जो अप्लाई का डेट है इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि 18 दिसंबर से, यानी कि आज 17 दिसंबर है, कल से फॉर्म को भर सकते हैं। कितना? 6 जनवरी तक। ठीक है, 6 जनवरी 2024, यानी कि 18 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबका हम सीट देख लेते हैं। टोटल तो सीट जो है 300 है, लेकिन सबका ये देख लेते हैं कि जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस, SC ST। ठीक है, सबका सीट का बात है। देखिए, जनरल जो है उनका सीट है 159, यानी कि 159। ठीक है, ओबीसी जो सीट जो लोग हैं उनका सीट है 55, 55। ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं उनका सीट है भाई कितना? 30। और SC का सीट कितना है? 30। और ST का कितना है? 26। इस सबको जोड़िएगा तो 300 टोटल सीट आ जाएगा। ठीक है, अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो जो इसमें एज है ना 21, ठीक है, 21 से 30 ईयर होना चाहिए। ये किनका है भाई? तो देखिए, ये जो है जनरल और EWS। ठीक है, ये जनरल और EWS मेल फीमेल दोनों के लिए। यदि जनरल की कोई फीमेल भी होंगी तो उनका 21 से 30, EWS की यदि कोई फीमेल भी होंगी तो उनका भी 21 से 30। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता है कि रिलैक्सेशन का जो नियम चलता है 3, 5 और 10। यदि कोई कैंडिडेट OBC हैं, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, तो 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 33। यदि कोई कैंडिडेट SC ST हैं, मेल फीमेल दोनों, तो 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 21 से 35। यदि कोई कैंडिडेट विकलांग है, मेल फीमेल दोनों, तो उनको 21 से 40 फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो रखा गया इसमें ग्रेजुएशन रखा गया। अब आपने ग्रेजुएशन जो कर रखा है
कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी राज्य से, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। क्या बता रखा है कि हम जो है इसका एग्ज़ाम लेंगे फरवरी 2024। अब आप कहिएगा डेट बता दीजिए, तो इन्होंने डेट नहीं बताया है नोटिफिकेशन में। इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हम जो है इसका एग्ज़ाम लेंगे फरवरी 2024 में। तो फरवरी में कभी भी हो सकता है। ठीक है, फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फ़ी जो है जनरल, EWS और OBC से 1000, बाकी SC ST, ऑल कैटेगरी फीमेल 600 रुपया। ठीक है, ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, इसमें पहले क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम होगा, पहले इसमें आपका होगा इसका एग्ज़ाम, देन क्या होगा DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसी टाइम ना आपसे क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान देखा जाएगा, भाषा टेस्ट होगा। कहने का मतलब है यदि आपने कहीं बंगला से फॉर्म को भरा है, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल से फॉर्म को भरा है, तो वहाँ का लैंग्वेज जो है बंगला है, क्षेत्रीय भाषा, तो आपसे बंगला में लिखिएगा, बोलेगा पढ़ के बताइए क्या है, या फिर कुछ बोलेगा कि बंगला में लिखिए, समझ रहे। तो वही चीज़ होता है हिंदी में। यदि आप हिंदी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पटना में आपने फॉर्म को भरा है, भोपाल में फॉर्म को भरा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हिंदी का टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होगा, DV हो गया। उसके बाद नॉर्मल मेडिकल होता है, तो मेडिकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके जमा करना होता है, चेकअप करवा के। ठीक है, देन मेरिट। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह का मतलब स्किल टेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ, अच्छा सिलेबस के बारे में ना, देखिए 200 क्वेश्चन रहेगा, 250 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टाइम जो है 2 घंटा और -1/4 रहेगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब है 4 गलती आपने करा, 1 नंबर कट जाएगा सही में से, इसका मतलब समझ रहे हैं। चलिए, जिससे कहने का मतलब टोटल क्वेश्चन 5 है आपके पास। मान लीजिए आपने क्या किया कि जो है कि 1 सही किया, 4 गलती किया, तो 1 नंबर जो सही किया वो भी कट के खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि 0 नंबर आएगा। चलिए, अब मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्ट देख लेते हैं। मैथ कहाँ से, मैथ, रीजनिंग, GK GS, मैथ रीजनिंग हो गया, GK GS। उसके बाद में आपका रहेगा कंप्यूटर से, उसके बाद रहेगा इंग्लिश से। अब देख लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन रहेगा। देखिए, 40 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 40 सबसे रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 200 क्वेश्चन। अब नंबर जो है ना इनका 10-10 बढ़ा के दिया, कितना भाई मार्क्स रहेगा, तो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स इनका भी, 50 मार्क्स इनका भी, और 50 मार्क्स इनका भी, 50 मार्क्स इनका भी, सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, ये जो है आपका 200 क्वेश्चन, 200 प्रश्न और 250 मार्क्स। ठीक है, तो ये इनका सिलेबस है। ठीक है, बाकी सैलरी के बारे में हमको बताए थे, सैलरी जो है अच्छा खासा रहेगा, लगभग 40,000। ठीक है, बाकी हम जो है अपने स्तर से आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिए हैं। यदि अभी भी आपको कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में थोड़ा भी सोचना समझना नहीं है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बहुत से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।